हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत हूँ। तो राजस्थान जो RAS एग्जाम आ चुका है, तो हमने इसमें यूनियन गवर्नमेंट की जो बजट आई है उससे हम MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपको मैक्सिमम जो है 100 क्वेश्चन कराया जाएगा और पूरे बजट को कवर किया जाएगा MCQs के तहत। तो बने रहने के लिए गोयला क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, बहुत महत्वपूर्ण ये हो रहा है। और यूनियन बजट के बाद हम राजस्थान बजट के MCQs भी सीरीज चलाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चले देखते हैं कि यूनियन बजट से कैसे क्वेश्चंस है। तो वेरी फर्स्ट आपका 10 तक कर दिया है, इसको कंटिन्यू करेंगे, मैक्सिमम जितना भी कवर होगा आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्न। व्हाट इज श्री अन्न? अन्न क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आपको बजट, अगर यूनियन बजट आपने पढ़ा तो यहाँ पे श्री अन्न किसको बोला गया? अन्न को, और इसको क्या बोला गया है? अमृत धरोवर बोला गया, अमृत धरोवर यहाँ पे। तो मिलेट को, राइस को, पल्सेस को, व्हीट को किसको बोला गया है? तो याद रखिएगा श्री अन्न यूनियन बजट में मिलेट को बोला गया है, जो कि आपको बहुत गवर्नमेंट जो है बहुत फोकस कर रही है। ये भी याद रखिएगा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भी करता है, बट कंजम्पशन हम नहीं करते। बहुत ये है कि हम कंज्यूम नहीं करते, ज्वार, बाजरा, रागी जो है हम कंज्यूम नहीं करते, हाँ एक्सपोर्ट करते हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और श्री अन्न आपको मिलेट को बोला गया है, राइट, मिलेट को बोला गया। इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो सरकार है फोकस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24 प्रेजेंटेड बाय इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, विच डिजीजेस एलिमिनेशन मिशन लॉन्च। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है 23 और 24 के बजट में किस पे एलिमिनेशन, डिजीज को एलिमिनेशन की बात की गई? चिकन पॉक्स, मलेरिया, TB, सिकल सेल अनीमिया, किसके बारे में बोला गया है? तो सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करना है 2047 तक, TB को भी करना है 2025 तक, याद रखिएगा ये। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन बजट 23-24 फॉर द एजुकेशन। अब देखते हैं शिक्षा के लिए जो है यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो डेवलप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू स्टैब्लिश नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। दो स्टेटमेंट है, आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में क्या किया? तो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही हैं। देखिए, ये ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, और ये जिन बच्चों का कोविड-19 में क्या हुआ था, पढ़ नहीं पाए थे, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि लैंग्वेजेस में, वेरियस लैंग्वेजेस में होगा, आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन और ट्रेनिंग, ताकि विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट टीचर ट्रेनिंग के लिए लाया गया। बताया जाता है कि भाई किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे। यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि बुक एक्सेस कर सकते हैं सारी लैंग्वेजेस, ओके, जिससे आपका जो एजुकेशन खराब हुआ है कोविड-19 के दौरान वो ठीक हो जाएगा। फिर PM प्रणाम के बारे में बोला गया कि PM, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM प्रणाम क्या है? बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, बैलेंस यूज ऑफ थर्मल एनर्जी। क्या लग रहा है? PM प्रणाम। और ये स्कीम स्टूडेंट इस बार के बजट का हाईलाइटेड था, तो PM प्रणाम बहुत अच्छे से आप करके जाएंगे। PM प्रणाम हो गया, PM श्री हो गया, जो कि आपको YouTube के चैनल पे बहुत दिखेंगे। सारे जो भी स्कीम्स होते हैं आपको सारे स्कीम्स मिलेंगे, तो टच में रहिए आप।
तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्गेनिक, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होगा, बैलेंस होगा। हम केमिकल भी करेंगे ऑर्गेनिक, और अगर हम ऑर्गेनिक सिर्फ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? क्योंकि इसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं, टाइम लाग बहुत होता है, राइट। तो हमारी श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए, हमने बैलेंस यूज करना है केमिकल, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है बनी रहे। तो इसका पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है पीएम प्रमोशन ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये पूछ सकते हैं और इस योजना को जरूर पढ़ेंगे, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन बजट 23-24 फॉर एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर कृषि में देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है। टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप थ्रू एग्रीकल्चर एक्सीलरेट फंड टू ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स द यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद। क्या लग रहा है आपको? तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही होते हैं आपके, राइट। यस, एग्रीकल्चर, आपको पता ही है एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है, फिर भी उसका जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन आता है। तो इस प्रकार सरकार ने बोला है कि हमने एग्रीकल्चर में स्टार्टअप लेके आना है और एग्रीकल्चर को एक यूनिकॉर्न सेक्टर बनाना है कि इसकी $1 बिलियन तक टर्नओवर हो, राइट। इस प्रकार से स्टार्टअप लेके आना है इसके बारे में। यस, ये बिल्कुल सही है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, ये भी जो है कथन सही है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू स्कीम दैट द फोकस ऑन फिशरमैन? वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम प्रणाम जैसे था वैसे ही एक स्कीम लाया गया फिशरमैन के लिए। तो फर्स्ट है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रीन ग्रोथ यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, न्यू सब स्कीम फॉर पीएम मत्स्य संपदा योजना। क्या है? तो याद रखिएगा पीएम जो न्यू सब स्कीम पीएम मत्स्य संपदा, मत्स्य से आपको पता ही चल रहा है फिश, तो याद रखिएगा पीएम मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुआ। इसमें सरकार 6,000 करोड़ खर्चा कर रही है और ये फिशरमैन की लिवलीहुड, इसकी भी स्कीम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू एमएसएमई स्कीम अनाउंस इन द यूनियन बजट 23? देखते हैं। एमएसएमई के लिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है और टर्नओवर कितना होता है, उस प्रकार से इसकी डेफिनेशन जो कि 2020 में इसका चेंज हुआ था। तो देखिए, रिवॉल्विंग ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, it take effort from 1st April 2023 through infusion of 500 crore in the corpus. The credit will be reduced by the 3%. The credit will be increased about 1%. क्या लग रहा है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है उन बजट में क्या बोला गया है MSME को? तो आंसर आपका फर्स्ट सही है स्टूडेंट, बिल्कुल रिबम्प करना है इसको गारंटी स्कीम। गारंटी मतलब लोन देना, और वो भी कोलेट्रल फ्री, कोई गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, ये बोला गया। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल बिल्कुल सही है, यहाँ 500 करोड़ नहीं 900 करोड़ खर्चा होगा। 900 करोड़ नहीं 9,000 करोड़, माफ कीजिएगा 9,000 करोड़। कॉर्पस होता है लिमिट। ओके, यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा 1%, जो कि आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। 9,000 करोड़ खर्चा किया जाएगा यहाँ पे और 1% का रिडक्शन हुआ है। और याद रखिएगा कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर इफेक्ट हुई थी वो MSME, तो इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 23-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। पीएम विकास फॉर सेंचुरीज ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, ये इसके लिए है।
द थीम ऑफ G20 वसुदेव कुटुंबकम, क्या स्टेटमेंट सही है? यस, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। जो G20 का है आपका, G20 का जो है आपका वसुदेव कुटुंबकम है और ये लाया गया है। विश्वकर्मा जो है आपका कौशल योजना, जो कि आपको फिर से YouTube पे मिल जाएगा, तो आप देखते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे कराया जाता है। तो इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, अब इनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है और कोई भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनकी कौशल को सबके सामने लेके आना है, तो इनके लिए भी एक स्कीम लाया गया है, विश्वकर्मा कौशल। राइट, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2013, माफ कीजिएगा 23 और 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। PVTG मिशन स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप, क्या ये स्टेटमेंट सही है? टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ PVTGs, द सेंटर रिक्रूट 38,800 टीचर, सपोर्ट स्टाफ फॉर 540 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एंड सर्विंग 3.5 ट्राइबल स्टूडेंट। क्या लग रहा है? सही है। तो स्टूडेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। आपका फर्स्ट एंड सेकंड PVTGs जो स्टैंड करता है ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सोशली डेवलप्ड हो, कौन से? शेड्यूल कास्ट, राइट, माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ये चीज़ लाई गई है। राइट, सोशल इकोनॉमी कंडीशन इनकी सही हो, ये भी सही है। इतनी टीचर, और मैं आपको बताऊं कि अगर देखें तो इसकी रिक्रूटमेंट भी आ गई है। एकलव्य स्कूल लाया जाता है ट्राइबल लोगों के लिए। यहाँ पे 540 नहीं है, यहाँ पे 740 है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें 3 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को यहाँ पे सर्व करेंगे, एडमिशन मिलेगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये आपको हिंदी में सारे प्रकार से मिल जाएंगे। तो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंस है, 540 नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही होता है। देन 20th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ GDP? फिस्कल डेफिसिट आपको पता होना चाहिए। अब फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, माइनस कर देते हैं बोरोइंग, तो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ रिवाइज एस्टिमेट, मैंने आप लोगों को जब मैं राजस्थान की सर्वे बजट करा रही हूँ तो एक्चुअल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप उनको जाके जरूर देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी आपके लिए। राइट, तो रिवाइज एस्टिमेट बोला गया है, बजट नहीं। अगर बजट बोलते तो 5.9% होता ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इतना डेफिसिट हो सकता है, बट यहाँ पे 6.4% योर रिवाइज, मतलब ये आपको सर्वे से मिलेगा, सर्वे से मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से हम पूरे यूनियन बजट को MCQs के तहत करेंगे। अगर आपने अभी भी टाइम है, अभी भी आप कोर्स अपने रिवाइज करने के लिए गोयला क्लासेस के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, बहुत अच्छे से आप बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपका एग्जाम में आएगा। राइट, फिर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो सभी से यही रिकमेंडेशन है स्टूडेंट कि आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, और अभी से अगर आपकी तैयारी, आपका अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग है तो टेस्ट देना स्टार्ट करें, जो कि 1999 में आपको पड़ेगा। राइट, आप तीनों चीज, अगर आप सिर्फ नोट्स और लेक्चर लेते हैं तो 2999 में आपको पड़ेगा, बट अगर आप तीनों चीजें लेते हैं तो 3999 में आपको पड़ेगा। इसी प्रकार से, और अभी अभी आप लॉगिन करते हैं तो कोड है अर्ली 50, आपको क्या 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ रिजल्ट है जो कि गोयला क्लासेस ने अचीव किया है। इस प्रकार से एक स्टूडेंट महक स्वामी है, मयंक है, आकृति है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से गोयला क्लासेस ने बहुत सारी अचीवमेंट्स
अचीव किया है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स खरीदने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे गोरिल्ला क्लासेस ये इस प्रकार से मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आप अर्ली 50 कोड डाल के अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है सिलसिला बना रहेगा, हमारे साथ बने रहे, तैयारी करते रहे, आरएएस का सपना पूरा करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।